सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया था और अपन ने एक टाइप देख लिया था आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का कि जहाँ पे जो तुम्हारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है वो अनायनिक है। अनायनिक का मतलब क्या, ये तुम्हारा जो कोऑर्डिनेशन स्पीयर स्क्वायर ब्रैकेट लिखा होता है उसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो अनायनिक कॉम्प्लेक्स। याद है? तो जो अनायनिक टाइप के अपने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं उसका अपना नोमेनक्लेचर कैसे करना है वो अपन ने देखा था कि उसमें जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका नाम चेंज करना होता है। जैसे गोल्ड रहेगा तो ऑरेट, कॉपर रहेगा तो क्यूपरेट, कोबाल्ट रहेगा तो कोबाल्टेट। लेकिन अभी अपन दूसरे टाइप के एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे तुमको नेगेटिव की जगह क्या दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा। तो उस टाइम उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करना है वो भी इंपॉर्टेंट है। चलो तो अब ये वाला टाइप देखते हैं जहाँ पे तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और जो तुम्हारा आयोनाइजेशन स्पीयर है वो नेगेटिव होगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, ऐसा कि यहाँ पे लिखा है, सपोज करो प्लेटिनम, यहाँ पे है Br2 और यहाँ पे है अमोनिया। कितने टाइम है? 4 टाइम्स। और यहाँ पे है Br2। अब ऐसे टाइप का तुम्हें कॉम्प्लेक्स आ गया और बोलेगा इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर दो। तो कैसे दोगे इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर? सबसे पहले तो इसे सेपरेट करने का। अब इसे सेपरेट करूँगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा Pt, यहाँ पे आएगा Br ट्वाइस, यहाँ पे आएगा NH3 4 टाइम्स। ओके, अभी इसके ऊपर कितना प्लस आएगा मुझे नहीं पता है, पहले मैं इसको ऐसे रखता हूँ। लेकिन मुझे ये पता है आयोनाइजेशन स्फीयर में कितना ब्रोमीन है, 2। तो 2 टाइम ब्रोमीन, और ब्रोमीन के ऊपर क्या चार्ज होता है, -1। तो ये हो जाएगा 2 इंटू -1 टोटल -2। तो -2 को बैलेंस करने के लिए टोटल कितना होना चाहिए, +2 होना चाहिए। ओके, अब अमोनिया कौन से टाइप का लिगेंड है, इट इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड। तो इसका चार्ज होता है 0। ब्रोमीन का होता है -1, तो एक ब्रोमीन का -1। एक्स का, प्लेटिनम का मुझे पता नहीं है तो मैं एक्स कंसिडर करता हूँ। तो पहले इसका क्या फाइंड आउट करो, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कैसे फाइंड आउट करोगे ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्स मतलब प्लेटिनम कितना टाइम आ रहा है, 1 ही टाइम आ रहा है। तो 1 इंटू एक्स लिखो, एक ही बात है। प्लस ब्रोमीन कितना टाइम आ रहा है, 2 टाइम्स। ब्रोमीन अकेला कितना चार्ज लेके आ रहा है, -1। प्लस अमोनिया कितना टाइम आ रहा है, 4 टाइम्स। कितना चार्ज लेके आ रहा है, 0। इक्वल्स टू, ऊपर तुम्हें क्या दिख रहा है, यहाँ पे +2 दिख रहा है तो यहाँ पे आएगा +2। इक्वल्स टू की साइड वो नंबर आएगा जो ऊपर लिखा हो, कुछ भी नहीं है तो 0, +2 लिखा होगा तो +2, माइनस लिखा होगा तो माइनस, जो भी लिखा होगा वो आएगा, और कुछ नहीं होगा तो 0। ओके, अब एक्स के लिए सॉल्व करो तो क्या बन जाएगा, एक्स प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू 1 2, ये तो 4 इंटू 0 0 हो गया, बात ही खत्म। इक्वल्स टू -2, सॉरी +2 है इधर। ओके, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +2, ये -2 इधर आ गया तो ये बन जाएगा +2। तो x इक्वल्स टू +4। तो प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या मिल गया, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया +4, एक्स का वैल्यू मिल गया +4। और हमेशा याद रखना एक्स का वैल्यू हमेशा क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये एक्स का वैल्यू हो गया +4। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा +4। चलो अब देखते हैं इसका आईयूपीएसी नेम। एग्जाम में तुम्हें ऐसा लिखना नहीं है, ये बस मैं सिखा रहा हूँ कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। एग्जाम में सीधा नेम ही लिखना है, लेकिन डायरेक्ट नेम थोड़ी रट के जाओगे, उसको तो पहले सॉल्व करना पड़ेगा ना। ओके, चलो अब अपन नाम पहले किसका लिखते हैं, कटायन पार्ट का, क्या अनायनिक पार्ट का। पहले नाम लिखते हैं अपन कटायनिक पार्ट का। तो यहाँ पे कटायन कौन है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, CS, दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर तुम्हारा कटायनिक पार्ट है। तो पहले नाम तुम्हें इसका लिखना पड़ेगा। अभी यहाँ पे ये है तुम्हारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले नाम किसका लिखा जाता है, लिगेंड्स का लिखा जाता है कि सेंट्रल मेटल एटम, तो पहले लिखा जाता है लिगेंड्स का। अब यहाँ पे दो अलग अलग लिगेंड आ रहे हैं, मतलब दिस इज अ हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, दिस इज एग्जांपल ऑफ अ हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स, कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के लिगेंड आ रहे हैं। तो अल्फाबेटिकली जिसका नाम पहले आता है वो लिखो। अमोनिया को क्या बोलते हैं, अमाइन बोलते हैं, और ब्रोमीन को बोलते हैं ब्रोमो। तो ए और बी में पहले कौन आ गया, अमाइन का ए आ गया, तो ये तुम्हारा अल्फाबेटिकली फर्स्ट आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स आ रहा है तो ये हो जाएगा टेट्रा। टेट्रा, उसके बाद में क्या हो जाएगा, अमाइन, तो ये हो जाएगा AMMINE, टेट्रा अमाइन। उसके बाद में ब्रोमीन कितना टाइम आ रहा है, 2 बार आ रहा है। 2 बार चीजें रिपीट होती है तो अपन क्या बोलते हैं उसे, डाई। ब्रोमीन है तो क्या बोलेंगे, ब्रोमो। तो दिस विल बी अ डाई ब्रोमो। उसके आगे जब भी तुम्हारा ये पॉजिटिव हो, आई मीन टू से कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर पॉजिटिव हो, मतलब ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स हो या तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स हो, दोनों ही केसेस में मेटल आइटम का नाम चेंज नहीं होता है। प्लेटिनम है तो इसे प्लेटिनम ही लिखेंगे, प्लेटिनम का प्लेटिनेट नहीं करेंगे। याद रखना, नाम चेंज सेंट्रल मेटल आइटम का कौन से केस में होगा, सिर्फ और सिर्फ जब वो अनायनिक हो, वो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव हो तभी होगा। अनायनिक कॉम्प्लेक्स में होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये तो कटायनिक है तो प्लेटिनम का प्लेटिनम ही लिखेंगे, यहाँ पे गलती मत करना। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 4, तो रोमन नंबर में लिख देंगे 4, रोमन में लिख देंगे 4। उसके आगे कौन बचा, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन को अपन क्या बोलते हैं, ब्रोमाइड।
तो आगे लिख दे, अभी आगे स्पेस नहीं है, मतलब मेरे को स्क्रीन में स्पेस नहीं है तो मैं नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रोमाइड। तो तुम लोग नोटबुक में तुम्हारे पास स्पेस होगा तो वहाँ पे लिख देना आगे ब्रोमाइड। ओके। दूसरी चीज़, यहाँ पे भी आयोनाइजेशन स्पीयर में 2 बार रिपीट हो रहा है, 3 बार रिपीट हो रहा है, नहीं लिखना है। आईयूपीएसी नेम में जो भी तुम्हारा आयोनाइजेशन स्पीयर होता है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, वो एलिमेंट या जो भी तुम लोगों ने लिया है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है नहीं लिखना है, क्योंकि वो अपने आप तुम्हें मिल जाता है इसके ऑक्सीडेशन स्टेट से। ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने का यही इंपॉर्टेंस है कि तुम्हें जब नाम दे दिया जाए और नाम से स्ट्रक्चर बनाने बोले तो तुम्हें ये हेल्प करेगा कि कितनी बार आ रहा है। जैसे कि मैं यही स्ट्रक्चर का वापस से तुम्हें बना के दिखाता हूँ। क्रॉस, क्रॉस का मतलब मैं उल्टा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज करो एग्जाम में तुम्हें नाम दिया है और नाम से स्ट्रक्चर बनाने बोला है, तो उस टाइम किसको फोकस करोगे, पहले चेक करो कि इसमें तुम्हें सेंट्रल मेटल एटम कहाँ दिख रहा है। सेंट्रल मेटल एटम ढूंढने का सबसे बेस्ट ट्रिक क्या है, ट्रिक नहीं, कॉमन सेंस वाली बात है। जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखा होगा उसका जो जस्ट पहला वर्ड होगा वो कौन होगा, ऑक्सीडेशन, तुम्हारा सेंट्रल मेटल एटम होगा। तो कौन है यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के जस्ट पहले, प्लेटिनम। मतलब इतना फिक्स हुआ कि स्क्वायर ब्रैकेट में पहले कौन आने वाला है, प्लेटिनम, सेंट्रल मेटल एटम। अब यहाँ पे कौन से लिगेंड है, 4 बार आ रहा है मतलब टेट्रा, बट कौन आ रहा है भाई, अमाइन। अमाइन मीन्स NH3। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ NH3 4 टाइम्स। ओके। उसके बाद आ रहा है डाई, मतलब 2 बार कौन आ रहा है, ब्रोमो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Br2। फिर उसके बाद में यहाँ पे चेक करूंगा कि जो ब्रोमीन है, ब्रोमीन मतलब नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब ही हो गया कि ये मुझे कहाँ लिखना है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले लिखना है या बाद में लिखना है, बाद में लिखना है। क्यों बाद में लिखना है, क्योंकि नाम हमेशा पहले किसका आता है, कटायनिक पार्ट का आता है। तो कटायनिक पार्ट अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर पहले लिखा हुआ है तो वो दोनों यहाँ पे पहले ही लिखोगे। ठीक है, क्लियर। जो ऑर्डर में दिख रहा है वही ऑर्डर में लिखना है। अगर पहले तुम्हें कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिया, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, बाद में आयोनाइजेशन स्फीयर दिया तो बाद में ही लिखना है आयोनाइजेशन स्फीयर। अब यहाँ पे चेक करना कि इसके ऊपर ये जो ब्रोमीन है यहाँ पे कितना आने वाला है, ये कैसे पता करोगे, तो चेक करो। अभी तुम्हें पता है लिगेंड है अमोनिया, दैट इज 0। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें दिया होगा एग्जाम में, जब नाम देगा तो +4, तो यहाँ पे लिख देना +4। और ब्रोमीन का तुम्हें पता रहता है -1। तो ये सबको कैलकुलेट करो और इसके ऊपर कितना आंसर आएगा ढूंढो। तो प्लेटिनम का हो गया +4, ये तो 0 है, मतलब लिखा मत लिखो, कट ही होने वाला है। ब्रोमीन 2 टाइम्स आ रहा है और एक ब्रोमीन का कितना होता है, -1 होता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, +4 -2 इक्वल्स टू, क्या आंसर आ जाएगा, +4 -2 मतलब ये हो जाएगा +2। +4 एंड -2 मतलब +2, मतलब इसके ऊपर रहेगा +2। तो +2 को बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए, -2। और एक ब्रोमीन -1 रखता है, तो -2 रखने के लिए कितने ब्रोमीन लेने पड़ेंगे, तुम्हें 2 ब्रोमीन लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया कि यहाँ पे 2 ब्रोमीन आएगा, 3 आएगा कि 1 आएगा, ये मुझे कैसे समझेगा। तो ये इसका हेल्प लेके ऐसे फाइंड आउट करोगे तो समझ जाएगा। क्लियर हुआ। मैंने तुम्हें दोनों बता दिया, नाम पे से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर पे से नाम, दोनों की प्रैक्टिस तुम्हें होनी चाहिए। ओके, चलो। क्योंकि एग्जाम में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा क्या आ जाए, तुम्हें स्ट्रक्चर दिया हो और उसका नाम देने ही बोले, दिस इज नॉट कंपल्शन। ओके, हो सकता है कभी नाम दे दे और उसका स्ट्रक्चर बनाने बोल दे, तो उस टाइम फंस जाओगे अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो। चलो, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम सेम टू सेम, एकदम सेम एग्जाम्पल, ताकि तुम्हें और थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अब सेम टाइप का लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं अपन कोबाल्ट, यहाँ पे लेते हैं H2O, और यहाँ पे लेते हैं NH3। ये लेते हैं 5 टाइम्स और यहाँ पे लिखते हैं I3। सबसे पहले तो इसे सेपरेट करो। सेपरेट करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कोबाल्ट H2O NH3 5 टाइम्स। इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा मुझे फिलहाल नहीं पता है, तो मैं निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा, 3 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स। और आयोडीन के ऊपर कितना होता है, -1, एक आयोडीन -1, तो 3 × -1 टोटल -3, बैलेंस करने के लिए टोटल +3। अमोनिया होता है 0, दैट इज ए न्यूट्रल लिगेंड। H2O भी होता है 0, इट इज ऑल्सो न्यूट्रल लिगेंड। और ये बना है तुम्हारा x का वैल्यू निकाल लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x 1 टाइम्स आ रहा है तो 1 × x लिखो, x लिखो, एक ही बात है। प्लस H2O भी 1 टाइम आ रहा है बट H2O का है 0, प्लस अमोनिया 5 टाइम्स आ रहा है बट अमोनिया का भी है 0, इक्वल्स टू कितना आ रहा है, +3। तो ये तो 0 0 हो गया, ये तो खाली x हुआ, तो x का वैल्यू क्या होगा, +3 हो गया। ओके, तो यहाँ पे लिख दो x इक्वल्स टू +3, जो तुम्हारा आ गया। ठीक है, तो अब मैं डायरेक्ट कैसे जा रहा हूँ, H2O का 0, NH3 का 0। मैं कल की वीडियो में बताया था कौन से न्यूट्रल होते हैं एंड कौन से नेगेटिव होते हैं और कौन से पे कितना चार्ज होता है। ठीक है, तो वो तो तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा, वो तो प्रैक्टिस से होगा। ओके, चलो। उसके बाद में अब इसका नाम देते हैं। अब यहाँ पे कटायनिक पार्ट कौन है, कोऑर्डिनेशन स्पीयर, तो पहले नाम तो अपन कटायनिक पार्ट का लिखते हैं।
अभी इसमें कौन आएगा पहले, लिगेंड्स। अब लिगेंड्स में तुम्हारे पास दो है, दिस इज ऑल्सो हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो एक है H2O, एक है अमोनिया। तो अमोनिया को लिखते हैं अमाइन और H2O को लिखते हैं एक्वा। H2O क्या लिखते हैं, H2O को लिखते हैं एक्वा। तो अब मुझे बताओ, अमाइन का स्पेलिंग होता है AMMINE और एक्वा का स्पेलिंग होता है AQUA। तो अल्फाबेटिकली चेक करोगे तो ए और ए तो मैच कर जाएगा, यहाँ पे तो डिफरेंस नहीं है। तो नेक्स्ट लेटर चेक करने का, एम और क्यू। पहले कौन आ रहा है, एम, मतलब पहला नाम किसका लिखेंगे, अमाइन का लिखेंगे। कितनी बार आ रहा है, 5 बार। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 आएगा तो पेंटा, दिस विल बी अ पेंटा अमाइन, दिस विल बी अ पेंटा अमाइन। उसके आगे क्या आ जाएगा, ये वन टाइम है, वन टाइम में तो कुछ भी नहीं लिखना है, सीधा नाम लिखना है, क्या है, एक्वा। तो ये चीज़ याद रखना, वन टाइम है तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते, सीधा एक्वा लिख देते, जो भी उसका जो भी लिगेंड दिया होगा। अगर 2 या 3 बार होगा तो ही डायट्रा लिखेंगे, वन टाइम होगा तो कुछ नहीं लिखेंगे। ओके, पेंटा अमाइन एक्वा। फिर जब ये पॉजिटिव पार्ट है, आई मीन टू से पॉजिटिव कटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो ये टाइम पे जो सेंट्रल मेटल आइटम है उसका नाम चेंज होगा, नहीं होगा, कोबाल्ट का कोबाल्ट ही रहेगा। अगर ये अनायनिक होता तो कोबाल्ट का कोबाल्टेट हो जाता, लेकिन ये केस में नहीं होगा, ये केस में सिर्फ कोबाल्ट होगा। याद रखना, यहाँ पे मैक्सिमम गलत करते हैं लोग, कोबाल्ट का कोबाल्टेट कर देते हैं। फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, 3, तो रोमन में लिख दो 3। इसके बाद में यहाँ पे क्या आ रहा है, आयोडीन। तो आयोडीन का क्या हो जाएगा, आयोडाइड, क्लियर। और यहाँ पे आयोडाइड में प्लीज ट्राई आयोडाइड मत लिख देना, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। आयोनाइजेशन स्फीयर में कितनी बार चीजें रिपीट हो रही है अपन IUPAC नेम में नहीं लिखते, वो अपने को कैसे पता चलती है, वो अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट से पता चल जाती है, ठीक है, क्यों कितनी बार रिपीट हो रहा है। जैसे कि अब इसी नाम को तुम्हें उल्टा बना के दिखाता हूँ, कि तुम्हें नाम दिया है और नाम से क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो कैसे बनाओगे, देखो, सबसे पहले ढूंढो सेंट्रल मेटल एटम कौन है, ऑक्सीडेशन स्टेट के पहले कोबाल्ट लिखा, मतलब कॉमन सेंस से यहाँ पे कोबाल्ट होगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे कौन से लिगेंड्स है, पेंटा मतलब 5 बार, अमाइन मतलब अमोनिया। तो NH3 कितने टाइम्स आया, NH3 आया 5 टाइम्स। फिर यहाँ पे एक्वा मतलब H2O, कुछ भी नहीं लिखा, मतलब एक ही बार होगा, कॉमन सेंस वाली बात है। फिर इसके बाद कौन आ रहा है तुम्हारा, आयोडाइड, मतलब यहाँ पे रहेगा आई। अब आई कितने टाइम जाने वाला है, ये अपने को हेल्प करेगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3। ओके, इसके बाद में अमोनिया का अपने को पता होता है 0, वाटर का भी पता होता है 0। सॉल्व कर लो, तो इसका आंसर कितना आएगा, तो +3। यहाँ पे 0 0 है तो कंसिडर करो मत करो, आंसर तो 0 ही आना है। तो +3 = 2, क्या आ जाएगा, +3 ही रहेगा, और तो कुछ है ही नहीं। कुछ होता -1 +1 तो करते, और फाइनल आंसर क्या आएगा, जो भी तुम्हारा आएगा। बट ये केस में क्या आ रहा है, +3 0 0, तो +3 0 0 मतलब +3 ही रहेगा। मतलब ही इसके ऊपर क्या चल जा रहा है, +3। तो +3 को बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए, बाहर -3 चाहिए। ओके, एक आयोडीन एक माइनस लेके आ जाए, तो 3 माइनस के लिए कितना आयोडीन लगेगा, 3 आयोडीन लगेगा। आया समझ में कि यहाँ पे I1 कैसे आएगा, I2 कैसे आएगा, I3 आएगा, कितना टाइम्स आई आएगा, ये तुम्हें ऐसे पता चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका स्ट्रक्चर से नाम बनाते वक्त पहले अमोनिया लिखा, बाद में वाटर लिखा। और तुमने बोलोगे सर जो एग्जाम्पल आपने लिया है, पहले वहाँ पे पहले वाटर लिखा है बाद में अमोनिया, उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अमोनिया पहले लिखो, H2O बाद में लिखो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क कहाँ पड़ता है, नाम में। जब तुम IUPAC नेम देते हो तब जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है वो पहले लिखना, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे शिफ्ट भी मार दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, लास्ट एग्जाम्पल में भी किया है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे समझ में टाइप का एग्जाम्पल, ओके। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप का मतलब अगर तुम्हें आयोनिक स्पीशीज दे दी जाए, या तो चलो न्यूट्रल वाला पहले कवर कर लेते हैं, कि न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस होगा तो उसका क्या करेंगे। जैसे कि अगर तुम्हें दे दिया जाए NiCO4, NiCO4, ओके, CO इज कार्बोनिल ग्रुप एंड दैट इज ऑल्सो अ न्यूट्रल लिगेंड, ओके। अब देखो, अब सिर्फ तुम्हें इतना दे दिया, अब इसके आगे तुम्हें कोई भी आयोनाइजेशन स्फीयर नहीं दिया है, इसके ऊपर कुछ चार्ज भी नहीं लिखा है, तो ये क्या रहेगा, 0 रहेगा। अब इसका पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए पहले निकल का पता होना चाहिए। निकल का तुम्हें पता है कितना होता है, ये है तुम्हारा न्यूट्रल लिगेंड, मतलब ये 0। 4 न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, कौन से है, CO, H2O, उसके बाद में अमोनिया एंड EN, ये चारों का चार्ज होता है 0। ओके, याद दिला दिया मैंने। चलो, अभी यहाँ पे निकल का कितना होगा, x के लिए सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, x 1 टाइम्स आ रहा है, कुछ नहीं मतलब 1 टाइम है। ओके, तो 1 लिखो मत लिखो, एक ही मतलब है। और यहाँ पे ये आ रहा है 4 टाइम, बट ये कितना आ रहा है, चार्ज इसका 0, तो 4 × 0 विल बी 0 इक्वल्स टू, कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या लिख दोगे, 0। तो x इक्वल्स टू क्या बन गया, 0, मतलब निकल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कभी नेगेटिव में नहीं जाता है, 0 हो सकता है या तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। वो कभी नेगेटिव में नहीं जाता है, याद रखना। नेगेटिव आ रहा है तो तुम गलत कर रहे हो। निकल का आ गया 0।
अब इसका नेम तो अब तो तुम्हारे पास कटायन का नया स्पीसीज है ही नहीं कि तुम लोग पहले ढूंढोगे, पहले नाम कटायन का दोगे। जो स्पीसीज दिख रहा है एक ही स्पीसीज, तो उसका नाम आएगा। अब यहाँ पे क्या नाम दोगे चेक करना। अब पहले नाम आएगा लिगेंड का, 4 बार आ रहा है मतलब ये रहेगा टेट्रा। टेट्रा CO को बोलते हैं कार्बोनिल, कार्बोनिल। उसके बाद में निकल। अभी न्यूट्रल लिगेंड है तो भी निकल का निकल ही रहेगा, निकल का निकलेट नहीं कर देंगे। ओके, निकल को निकल ही बोलेंगे यहाँ पे, NiCKle निकल। और निकल का तुम्हारा चार्ज कितना है, 0 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0 बस, और कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो याद रखना सेंट्रल मेटल एटम का नेम उसी केस में चेंज होता है जब वो अनायनिक कॉम्प्लेक्स हो, नहीं तो सेंट्रल मेटल एटम का नेम चेंज नहीं होता है, पॉजिटिव में भी नहीं और न्यूट्रल में भी नहीं। ओके, चलो अब लेते हैं दूसरे टाइप के एग्जांपल। जैसे कि कहीं पे तुम्हें आयोनिक स्पीसीज दे दी जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हें ये दे दिया जाए कि जिंक लिखा है, यहाँ पे है NH3 और ये आ रहा है 4 टाइम्स, इस पे लिखा है 2+। अगर तुम्हें ऐसा दे दिया जाए तो अभी यहाँ पे भी आयोनाइजेशन स्पीयर तो है ही नहीं। दूसरी चीज कि इसके ऊपर प्लस चार्ज है तो ये कटायनिक कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब भी यहाँ पे इसका नाम चेंज नहीं होगा। अगर आयोनिक होता, नेगेटिव चार्ज होता तो हो जाता चेंज। चलो अब लिखते हैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो मुझे फाइंड आउट करना है। एक्स अमोनिया का तो पता है, न्यूट्रल है 0, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो एक्स 1 टाइम ही रिपीट हो रहा है, कुछ भी नहीं मतलब 1 टाइम, तो 1x प्लस अमोनिया कितना टाइम आ रहा है 4 टाइम, बट ये तो 0 है तो 4 इंटू 0 विल बी 0 इक्वल्स टू क्या दिख रहा है तुम्हें +2 तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x प्लस 0 इक्वल्स टू +2, तो x इक्वल्स टू +2, x का वैल्यू क्या मिल गया +2, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया +2 आ गया। ओके, अब इसका नाम लिखो। पहले नाम किसका लिखते हैं, लिगेंड का लिखते हैं। 4 बार आ रहा है तो टेट्रा हो जाएगा ये। और अमोनिया को क्या बोलते हैं, अमाइन, टेट्रा अमाइन। उसके आगे जिंक को जिंक ही लिखेंगे, जिंक का जिंकेट नहीं कर देंगे, याद रखना। जिंक कितना टाइम आ रहा है 2 टाइम, आई मीन तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +2, तो रोमन में लिख देंगे 2। अभी ये आयोनिक स्पीसीज है, चाहे पॉजिटिव स्पीसीज हो या नेगेटिव स्पीसीज हो, आयोनिक रहेगी तो उसको अपन एंडिंग में बस आयन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, आयन, ION, आयन लिख देंगे, बाकी कुछ भी नहीं लिखेंगे। चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, अपन एंडिंग में सिर्फ क्या लिखेंगे, आयन लिखेंगे। ओके, अब तुम्हें अगर सपोज उल्टा दे दिया जाए, नाम दे दिया जाए, स्ट्रक्चर बनाने बोले, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने तुम्हें सिखा दिया है कैसे बनाना है। जिंक दिख रहा है, जिंक लिख दो। उसके बाद में 4 बार दिख रहा है मतलब 4, टेट्रा मतलब 4, अमाइन मीन्स NH3, तो NH3 आने वाला है 4 टाइम्स। ओके, दूसरी चीज आयोनिक है, मतलब तुम्हारा दिमाग तुरंत दौड़ना चाहिए यहाँ पे, कुछ तो आयोनिक में मतलब चार्ज रहेगा, प्लस या माइनस क्या रहेगा फाइंड आउट करेंगे। जिंक का तुम्हें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट दिया रहेगा +2, मतलब यहाँ पे दिया है +2, और अमोनिया इस 0, तो ये तो 0 है, हट गया +2, तो इसका टोटल चार्ज कितना आएगा +2, मतलब इसके ऊपर कितना रहेगा 2+ लिखो या तो +2 लिखो, एक ही बात है। तो ये मैंने तुम्हें नाम से स्ट्रक्चर बता दिया और स्ट्रक्चर से नाम भी बता दिया। क्लियर हुआ, ऐसे टाइप का। अब बचा सिर्फ एक सिंपल टाइप। कौन सा टाइप, पॉजिटिव तो मैंने ले लिया, अब नेगेटिव स्पीसीज है तो क्या करोगे, तो उसका भी एग्जांपल बताता हूँ। एकदम सेम वे में रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा इसमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं ये लेता हूँ निकेल, यहाँ पे Na, यहाँ पे लेता हूँ साइनाइड 4 टाइम्स, इसके ऊपर लेता हूँ 2-। अगर ऐसा स्पीसीज है तब क्या करोगे, देखो ये है तुम्हारा साइनाइड मतलब -1, ये तुम्हें पता नहीं रहेगा तो x हो गया, तो x प्लस 4 टाइम्स कितना आ रहा है -1 इक्वल्स टू, ऊपर कितना लिखा है -2, तो दिस विल बी -2, 2 माइनस या -2 एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा x -4 इक्वल्स टू -2, प्लस माइनस माइनस 4 1 4, तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -2, -4 से इधर आया +4 इक्वल्स टू +2, तो x का वैल्यू क्या मिल गया +2 मिल गया। तो यहाँ पे क्या पुट करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया इसका +2। ओके, इसके बाद में इसका नेम 4 बार रिपीट हो रहा है। अब यहाँ पे कोई आयोनाइजेशन स्पीयर तो है ही नहीं, तो तुम्हें ढूंढना ही नहीं है, 2 अलग अलग पार्ट कटायन अनायन जो भी नाम दिख रहा है पहले लिख देना है, खत्म। तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा टेट्रा। टेट्रा साइनाइड का आईयूपीएसी नेम क्या होता है, लिगेंड में साइनो बोलते हैं उसे। उसके बाद में निकल का क्या हो जाएगा, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स अनायनिक स्पीसीज है। तो अनायनिक जब कोऑर्डिनेशन स्पीयर अनायनिक होता है, मतलब अनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, तो सिर्फ और सिर्फ यही केस में सेंट्रल मेटल एटम का नाम चेंज किया जाता है। निकल को क्या कर देंगे, निकलेट, तो ये बन जाएगा NiC। उसके बाद में क्या आ जाएगा KELATE, निकलेट। कॉपर का क्यूप्रेट, कोबाल्ट का कोबाल्टेट, गोल्ड रहेगा तो ऑरेट। ओके, ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गया। ओके,
इसके बाद में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, रोमन में लिख दो 2, प्लस है तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ 2 लिख दो, कॉमन सेंस हो प्लस ही रहेगा। और अगर आयोनिक स्पीसीज है, प्लस हो या माइनस हो, पर कोई भी चार्ज हो, आयोनिक स्पीसीज है तो एंडिंग में लिख देंगे अपन आयन। तो इससे हिंट मिल जाएगा अपने को, मतलब ये इंडिकेट करेगा किसी भी का इसका एक ही स्पीसीज लिया गया है, इसका कोऑर्डिनेशन सॉरी इसका आयोनाइजेशन पेयर नहीं लिया गया है, ठीक है। तो ये आयन लिखा हुआ वर्ड इंडिकेट करेगा। दूसरी चीज़, आयन नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, हाँ आयन नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, याद रखना, ओके। क्योंकि उस टाइम ऐसा लगेगा कि तुम लोग ने आधा अधूरा नाम लिखा है, क्लियर। अगर तुम्हें नाम दे दिया जाए स्ट्रक्चर बनाने बोले, सिंपल सा निकलेट है तो ये हो जाएगा निकल। उसके बाद में कितना टाइम आ रहा है, 4 टाइम्स कौन आ रहा है, साइनाइड, तो ये हो जाएगा CN 4 टाइम्स। अभी इसका वैल्यू तुम्हें दिया है निकल का +2, साइनाइड का तुम्हें पता है -1, तो आंसर क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा +2, साइनाइड आ रहा है 4 टाइम्स लेकिन -1, तो +2 प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4, तो +2 - 4 विल बी -2, +2 - 4 कितना हो जाएगा, -2, मतलब इस पे कितना चार्ज आएगा, -2 लिखो या 2 माइनस लिखो एक ही बात है। तो समझ में आई ये चार्ज कैसे फाइंड आउट करना है, क्लियर हुआ, एकदम सिंपल है। अब प्रैक्टिस करने के लिए तुम्हें प्रॉब्लम्स चाहिए तो टेक्स्ट बुक में भी बहुत सारे दिए हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी तुम्हें एक लिंक देता हूँ, जैसे हमेशा देता हूँ, उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स रहेंगे, तो उसे सॉल्व करो, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तो मैं बता दूंगा राइट है या रॉन्ग है, ओके। तो तुम्हें भी समझ में आएगा ये वीडियो से तुम्हें कितना नॉलेज गेन हुआ है, ओके। सो अगर आज का कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। थैंक यू।